हेलो नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे कि अभी 2020 में जो एग्ज़ाम आने वाला है 2021, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करते होंगे और किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जुड़े होंगे तो और ही अच्छी बात है, या सेल्फ स्टडी अगर तैयारी करते होंगे तो और ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बात इसमें एक है कि आपको कंसेप्ट और डायरेक्शन दोनों क्लियर होना चाहिए और ये एग्ज़ाम अभी से 4 मंथ आफ्टर में स्टार्ट होने वाला है। तो आज हम बात करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा है जो कि अपना पैसेंस खो देते हैं। आज हम उन्हीं स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहे हैं कि विपत्ति कितनों भी आपके पास आए, उसको डट के सामना करना चाहिए और आपको कहीं भी किसी तरह से घबराने की बात नहीं है और आप अपना लक्ष्य की ओर सीधा ध्यान दीजिए। बहुत विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, उनको तो बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट भी होते हैं, जानकारी भी उनकी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस सही नहीं होता है। इसके कारण वह कोई भी अपनी जवाब या अपनी बात को सही से वह प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उनको हर तरह से कहीं ना कहीं असफल हासिल होता है। खास के उन विद्यार्थियों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आप कुछ भी बात बोलिए वह अच्छे से बात बोलिए। किसी भी तरह का जहां भी बोलने की जरूरत है आपको बहुत ही अच्छे से आप उस बात को अपनी व्याख्या कीजिए और आप जो बोलेंगे वही सही होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगला आदमी बोल रहा है वही सही है, आप जो है वही सही है, क्योंकि ऑफिसर जो बोलेगा वही बात मानेगा। और ये एटीट्यूड यूपीएससी के स्टूडेंट में ही होता ही है और यही एटीट्यूड आपको टॉपर भी बना सकता है। तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट भी करते हैं, क्यों नहीं सभी ऑफिसर बन जाते हैं। हर साल एग्जाम होती है और उसमें बहुत ही अच्छे तरह से एग्जाम भी होती है, अच्छे तैयारी करने के बाद भी नहीं बन पाता है। ये कहावत तो आप लोग जानते ही होंगे। आप लोग के पास बहुत सारे चीज हथियार है, लेकिन आपको सही से उसका इस्तेमाल करने नहीं आता है तो पूरे कोई काम का नहीं है आपका। उसी हिसाब से यूपीएससी है, आपके पास हर तरह का नॉलेज है, लेकिन आपको नॉलेज को आपको प्रकट करने नहीं आता है और किस समय में क्या रखना है, कैसे बोलना है और किस कॉन्फिडेंस से साथ में बोलना है, ये खुद सॉरी आपको ये चीज पता नहीं चलता है। इसी कारण ये होता है कि आप कहीं भी असफल हो जाते हैं। तो मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, आप अपनी बात क्लियर रखेंगे किसी भी टॉपिक पर और पैसेंस हमेशा बना के रखिए और जल्दीबाजी नहीं कीजिए। कहीं भी जल्दीबाजी नहीं होती है और आपको हमेशा शांत रह के बैठना ही चाहिए आपको। क्योंकि एक कहावत है कि जो अगर खामोश रहता है उसकी सफलता बहुत जोर से हल्ला आसपास में या जहां भी रहे वो व्यक्ति, उसकी सफलता सबको बुलाने लगती है कि हाँ आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे आइए, ये व्यक्ति सफल हो गए हैं। आप ऐसा खामोशी से किसी तैयारी कीजिए कि किसी को लगे नहीं कि हाँ मैं भी यूपीएससी की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या कैंडिडेट हैं, और पूरे जान जीन लगा दो। अगर आज का टारगेट आज खत्म करना है, कल के टारगेट पे नहीं जाना है आपको। किसी भी टॉपिक को समझने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए और अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और हमेशा आपको अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फोन से एक बार बात कर लीजिए, या अगर साथ में रहते हैं तो और अच्छी बात है। अगर नहीं रहते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप अपने माँ को दिल में ही रहें, तो इसका मतलब यह है दूर रहने के बाद भी आप पास में है। जब एक बार आप याद कर लेते हैं तो उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा आपको। किसी भी चीज में आप करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आपके सफल होगा। कहीं भी कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। नेक्स्ट में, कोई किसी भी
गर्ल्स के पीछे दीवाना होने की जरूरत नहीं है, और किसी भी व्यक्ति के पीछे अगर दीवाना इतना ही होना ही है कि तुम अपने फैमिली के प्रति दीवाना हो जाओ या देश के प्रति दीवाना हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जवानी जो है भी, जो युवा जिस अवस्था में तुम जी रहे हो, उस अवस्था में या तो किसी देश के काम आना चाहिए या तो मम्मी पापा का काम आना चाहिए। दूसरा नंबर वो किसी का काम नहीं आना चाहिए। तो सोच लो तुम अपने आप को कि तुम किसको काम आने वाले हो, देश के लिए काम आने वाले हो कि मम्मी पापा के लिए। उसी हिसाब से यूपीएससी भी सिलेक्शन करती है। अगर देश के लिए चाहिए तो वो आपको एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगर देश आपको किसी भी अगर आपत्ति में पड़ता है वहां पे, तो वो आपको निकालने की जरूरत होती है, या उसी प्रकार मम्मी पर भी लागू होती है और आपके समाज भी लागू होता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा या थोड़ा भी अगर आपको जानकारी मिला होगा अगर मोटिवेशन से, तो थोड़ा लाइक कर देंगे इसको। थैंक यू।